बच्चों, आज हम हिंदी वसंत का पाठ 16 देखेंगे, जिस पाठ का नाम है पानी की कहानी। तो आप स्क्रीन पर एक बूंद देख रहे हैं, यह पानी की बूंद है। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो इसी चीज़ से जुड़ा हुआ है। तो चलते हैं हम पाठ की ओर। पानी की कहानी। पानी की कहानी पाठ के लेखक रामचंद्र तिवारी हैं। लेखक ने पानी की बूंद का मानकीकरण किया है। पानी की बूंद के जन्म से लेकर उसके पूरे जीवन चक्र की कहानी लेखक इस पाठ के माध्यम से हमें समझाते हैं। लेखक कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनी ये छोटी सी पानी की बूंद अपने जीवन में कितना लंबा सफ़र तय करती है। सबसे पहले अत्यधिक गर्मी के कारण समुद्र से भाप बनकर उड़ जाती है, फिर ठंडा होने पर बादलों का रूप ले लेती है और अत्यधिक घने काले बादल बरसकर दोबारा से पानी के रूप में धरती पर आ जाते हैं। फिर कुछ पानी मनुष्य, पेड़ पौधे तथा अन्य जीव जंतुओं द्वारा उपयोग किया जाता है, तो कुछ पानी नदी नालों में बहकर फिर से समुद्र में जा मिलता है और इस तरह पानी का जीवन चक्र अविरल चलता ही रहता है। बस यही बात लेखक इस पाठ के माध्यम से लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। था मानो वो जैसा वो बोल रही है। लेखक ने यहाँ पर पानी की बूंदों का मानकीकरण किया है। उसके बाद लेखक उस बूंदों से बातें करने लगते हैं। ओस की बूंद अपने बारे में बताती है कि वह लेखक की हथेली पर बेर के पेड़ से आई है और वह लेखक को यह भी बताती है कि बेर के पेड़ की जड़ों के रोए उस जैसी असंख्य छोटी छोटी बूंदों को धरती से खींच लेते हैं और फिर उनका उपयोग कर उन्हें बाहर फेंक देते हैं। पानी की बूंद के पेड़ से अत्यधिक नाराज है। वह कहती है कि इस पेड़ को इतना बड़ा करने के लिए मेरे जैसे असंख्य बूंदों ने अपनी कुर्बानी दी है। लेखक उसकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं। उसके बाद बूंद पेड़ की जड़ों द्वारा पानी को खींचा जाना और उनका प्रयोग अपना खाना बनाने के लिए करना और अंत में पेड़ के पत्तों के छोटे छोटे छिद्रों से बाहर निकल आने की कहानी लेखक को बताती है और साथ में यह भी बताती है कि सूरज के ढल जाने के कारण अब वह भाप बनकर उड़ नहीं सकती, इसीलिए वह सूरज के आने का इंतज़ार कर रही है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन पर पानी की एक बूंद कितनी सुंदर दिख रही है ना। ये लेखक उसे आश्वासन देते हैं कि वह अब सुरक्षित है। इसके बाद छोटी सी बूंद लेखक को अपनी उत्पत्ति की कहानी बताती है कि वह कैसे जन्म हुआ। बूंद कहती है कि जब हमारे पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल हो रही थी, अनेक नए ग्रह और उपग्रह बन रहे थे, यानी ब्रह्मांड की रचना हो रही थी, तब मेरे दो पूर्वज हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस सूर्यमंडल में आग के रूप में मौजूद थे और सूर्यमंडल लगातार अपने निश्चित मार्ग पर चक्कर काट रहा था। लेकिन एक दिन अचानक ब्रह्मांड में ही बहुत दूर सूर्य से लाखों गुना बड़ा एक प्रकाश पिंड दिखाई पड़ा। यह पिंड बड़ी तेजी से सूर्य की ओर बढ़ रहा था। उसकी आकर्षण शक्ति से हमारा सूर्य भी कांप रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह सूर्य से टकरा जाएगा, मगर वह सूर्य से सहस्त्रों मील दूर से ही दूसरे दिशा की ओर निकल गया। परंतु उसकी भीषण आकर्षण शक्ति के कारण सूर्य का एक भाग टूटकर कई छोटे टुकड़ों में बंट गया। उन्हीं में से एक टुकड़ा हमारी पृथ्वी है। यह प्रारंभ में एक बड़ा आग का गोला थी। लेखक ने बूंद से प्रश्न किया कि अगर पृथ्वी आग का गोला थी तो तुम पानी कैसे बनी? बूंद ने जवाब दिया, अरबों वर्षों में
धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी होती चली गई और मेरे पूर्वजों ने आपस में रासायनिक क्रिया कर मुझे पैदा किया। देखो, ये बूंद का जन्म हुआ है। धन्यवाद।